हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 6 की एक्सरसाइज मिसलेनियस करने जा रहे हैं। ठीक है, मिसलेनियस। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर बेसिकली सारे इमेज क्वेश्चन होते हैं, तो करना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट फिर हमारे पास वैल्यू दे रखी है 81/16 का की होल पावर 1/6। 1/6 है 1/4 है, देख लेते हैं एक बार। 1/4, ओह सॉरी, उल्टा कर दिया बेटा मैंने, सॉरी। इट्स ये है हमारे पास 17/81 की पावर 1/4। ठीक है, अब हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए जैसा कि हम पिछले वाली एक्सरसाइज में भी देख चुके हैं, जो हमने की थी, क्या है, देखो सबसे पहले इसका हम परफेक्ट ढूंढेंगे। कोई इसके परफेक्ट मतलब कि जैसे कि ये है नीचे वाला, जैसे 81 है, इसकी पावर अगर 1/4 है तो यानी कि ये 3 है, राइट। तो ऐसा ही हम कुछ परफेक्ट ढूंढेंगे, तो x हम परफेक्टली ढूंढ लेंगे। क्या, देखो वो हो जाएगा 16/81, है ना भाई। 81 जो हो गया 3 की पावर 4 हो गई, और 16 जो हो गया वो 2 की पावर 4 हो गई। ठीक है, ये हमें परफेक्टली परफेक्ट या तो इसको परफेक्टली क्या कहते हैं, परफेक्ट एक्स की वैल्यू समझ लो, भी बाद में जब वर्ड आएगा तो बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड करना होता है डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा एक्स कैसे निकलता है, जब आप जो क्वांटिटी है हमारे पास, यानी कि 17/81 में से जो हमारे पास परफेक्ट वैल्यू आई है उसको माइनस कर देंगे 16/81, तो हमारे पास डेल्टा क्या निकल जाता है, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स बराबर इक्वल्स कितना हो गया, 1/81। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एक्स बेसिकली इस कंडीशन में जो है y फंक्शन बेसिकली क्या है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। ठीक है, फंक्शन हमारे पास ये है। उसके बाद x हम परफेक्ट ढूंढेंगे, जो भी इसका परफेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम डेल्टा x निकाल ही लिए। अब देखो क्या होता है, अगर डेल्टा y आपको फाइंड करना है, डेल्टा y होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि 16 में 1 को प्लस कर देंगे, तो 1 प्लस करने पर यही आएगा ना, यानी कि 17/18 की पावर 1/4 माइनस एफ एक्स यानी कि ये वाली वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 16/81 की पावर 1/4। ठीक है, अब देखो बेसिकली हमें इसकी वैल्यू निकाली है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, या फिर इसको उठा के इधर ले आए, तो ये हो जाएगा 17/81 की होल पावर 1/4 इज इक्वल्स टू 16/81 की होल पावर 1/4, है ना, माइनस 3 प्लस डेल्टा वाई। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये आ जाएगी हमारे पास 2/3 प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो डेल्टा वाई हमारे पास क्या होता है, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स यानी कि इसका डेरिवेटिव कर देंगे, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे कर देता हूं मैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4 है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा वो हो जाएगा 1/4, और x की पावर 1/4 माइनस 1, तो ये इसीलिए 3/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 x की पावर 3/4, राइट। तो ये थोड़ा सा यहाँ करने की वजह मैंने यहाँ पे करके तुम्हें दिखा दिया है, तो क्या वैल्यू आएगी, तो देखो ये हमारे पास आ गई। देखो डेल्टा एक्स बाय वो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो हमने लिख दी 1/4 एक्स की पावर 3/4, राइट। और इनटू डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास 1/81 है। ओके, अब x की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं, अच्छा इसको एक काम और करना, ये 1/4 को हटा लो, ये x की वैल्यू आप रख लो सिर्फ, है ना। उसका रीजन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि x की वैल्यू 1/4 तो हमें इससे मिल रही है ना, तो इस वाले 1/4 को हटा लेना। ठीक है, वैसे भी लिखते नहीं है, x की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी होती है बस। ठीक है, वो तो सिर्फ बताने के लिए कर दिया था।
तो x की वैल्यू 3/4 हो जाएगी, यानी कि डेल्टा y इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा कितना 1/4 इंटू 16/81 की पावर कितनी हो जाएगी 3/4 इंटू 1/81। ओके, अब देखो अगर ये 16/81 है ना, बाय 4 है, तो यानी कि 2 बाय कितना बचा, लिख देता हूँ 1/4 2/3 की पावर 3 इंटू 1/81। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे डेल्टा y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो बेसिकली 27 हो जाएगा, 27 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे रह जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 इंटू 8 यहाँ पे आ जाएगा इंटू या फिर इंटू हटा दें, डायरेक्ट 27 लिख देते हैं, 27 इंटू 1/81, तो ये 3 पे कट जाएगा, 7 ठीक है 3 पे कट जाएगा और हमारे पास आ गया 832 थी 96, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस 1 को 96 से अगर डिवाइड करेंगे तो एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आएगा, ठीक। तो देखो 1 को 96 से डिवाइड करना है, पॉइंट आ जाएगा 0, फिर नहीं जा रहा अभी भी, एक और 0 आ गया, 100 आ गया, 96 यानी कि 1 आ गया, अब बचा 4, 0 ना जाएगा 0, तो ये देखो उसके बाद एक और 0 लगाएंगे तो 4 पे जाएगा, तो उसको हमें जरूरत नहीं है क्योंकि 2 ही पॉइंट चाहिए हमें, भाई पॉइंट के बाद हमेशा सिर्फ 2 ही पॉइंट रखने हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.01, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें देखो डेल्टा y की वैल्यू मिल गई और इसकी वैल्यू बेसिकली ये थी, यानी कि लिख देता हूँ यहाँ पे 17/81 की पावर 1/4 की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो निकाली थी 2/3 प्लस 0.01, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.666, राइट, या 2 ही पॉइंट लिख दो, ठीक। अब देखो इसकी वैल्यू थी 0.66 प्लस 0.01, तो हमारे पास आ गई वैल्यू 0.67, मतलब कि 17/81 की पावर 1/4 इज इक्वल्स टू दिस अप्रॉक्स, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो गया। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं इसी के बी पार्ट पे। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पार्ट पे। देखो बी पार्ट में हमें दिया है 33 की पावर -1/5, ठीक है। तो सबसे पहले हम y फंक्शन फाइंड कर लेंगे, तो y हमारे पास क्या हो जाएगा x की पावर -1/5, ठीक है। अब 5 मतलब जो x है उसका हम परफेक्ट फंक्शन ढूंढ ले, तो x जो परफेक्टली मतलब सॉल्व हो जाएगा इस वाली इक्वेशन से या इस वाली इक्वेशन से, वो होगा 32, है ना, क्योंकि 2 की पावर 5 32 होता है, तो वो 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2, ठीक है। तो x हमारे पास आ गया और अब हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा x। तो देखो डेल्टा x क्या है, डेल्टा x मैंने पहले भी बताया था, जो आपकी क्वांटिटी है यानी कि 33, उसमें से आप माइनस कर दीजिए जो परफेक्ट क्वांटिटी आपने निकाली है 32, तो हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। तो डेल्टा x भी हमारे पास 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें डेल्टा y फाइंड करना है ना। तो डेल्टा y क्या होता है, f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, राइट। तो ये जो वैल्यू है वो तो यही है, यानी कि 33 की पावर -1/5 और माइनस एफ एक्स यही है, क्योंकि y को ही तो एफ एक्स कहते हैं, यानी कि x मतलब कि 32 की पावर -1/5 और यहाँ पे डेल्टा y तो है ही, ठीक, ये इक्वल्स टू है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको सेपरेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 33 की पावर -1/5 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 32 की पावर -1/5 प्लस डेल्टा y, ठीक है। जब हम इसको भी सॉल्व कर देंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 2 की पावर -1 और -1 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/2 और प्लस डेल्टा y, ठीक है। अब डेल्टा y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो अब डेल्टा y के लिए हमने क्या कहा था, dy/dx इंटू डेल्टा x कर देंगे,
तो dy बाई डी एक्स यानी कि इसकी पावर देखो, अब मैं अगर इसको डेरिवेटिव करूं, यहाँ पे कर देता हूँ, देखो यहाँ पे हमारे पास है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/5, राइट। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स तो हमारे पास देगा -1/5 एक्स की पावर -1/5 -5, ओह सॉरी -1 5 -6, यानी कि हमारे पास आ गया 1/5 माइनस का और x की पावर -6/5, राइट। तो बेसिकली ये नीचे आ जाएगा, तो वही हम काम कर दें। तो ये हो गया, देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी -1/5 x की पावर 6/5, ओके। मल्टीप्लाई डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो हमारे पास आ जाएगा, देखो x की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देंगे, बिल्कुल पुट कर देते हैं, क्योंकि पुट तो करनी पड़ेगी, बिना पुट करे आंसर आएगा भी नहीं। तो ये -1/5 x हमारे पास कितना है 32 की पावर 6/5 इंटू 1 को हटा ही देते हैं, क्योंकि इंटू 1 सारी सेम ही हो जाएगी। अब देखो ये 32 2 पे कट जाएगा, हो गया -1 बाय, है ना, तो ये 34 बचा 2 और 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 32 64, तो हमारे पास आ गया 64 इंटू 5, है ना, 5 ये वाला आ जाएगा। तो 5 22 6 30 31 32, तो ये आ गया 320। तो ये हमारे पास डेल्टा वाई आ गया, और यहाँ से इसको अगर मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ तो ये 0.5 हो जाएगा प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो 33 की पावर -1/5 इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस, है ना, 0.5 प्लस -1/320, ठीक। अब 320 को अगर हम डिवाइड कर देंगे 1 से, तो चेक कर लेते हैं एक बार, 1000 100,000 3 समथिंग कुछ आएगा, चलो एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं, है ना। तो ये 320 को डिवाइड कर देंगे हम, सॉरी 1 को डिवाइड कर देंगे 320 से, तो ये हो गया 0.0, फिर एक और 0, फिर एक और 0, ठीक। अब 320 को 3 से कर देते हैं, 3 3 96, है ना, ये आ जाएगा, तो 960, राइट। तो ये कितने पे गया 3 पे, तो बेसिकली सिर्फ इतना ही चाहिए, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 0 तो नहीं ले सकते, तो इसलिए हमें 3 पॉइंट लेने पड़े। तो हो जाएगा 0.5 माइनस 0.003, तो अब देखो 0.5 में से 0.003 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 0 आ गए, तो ये हो गया हमारे पास 7 9 और 4.0, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आ गया 0.497, ओके बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय, फंक्शन हमारे पास गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू log x अपॉन x, ठीक है। और हमें क्या करना है, हैज मैक्सिमाइज एट x इज इक्वल्स टू e पे, मतलब हमें x, जब x की वैल्यू e आ जाएगी तो हमें बताना है कि ये फंक्शन मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। तो सेम मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। अभी इसी से लास्ट वाली एक्सरसाइज हमने यही करी है। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे f'(x), राइट। तो f'(x) हो जाएगा फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि 1/x, सेकंड एज इट इज, प्लस नहीं माइनस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि 1 अपॉन में x का स्क्वायर, ठीक है। ये x से ये x भी कट गया, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर, इसको इक्वल्स टू 0 रख देंगे, ठीक है। जब इक्वल्स टू 0 रख देंगे तो देखो 1 माइनस log x इज इक्वल्स टू 0 और log x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब log इसको क्या मैं log में चेंज कर सकता हूँ, बेसिकली log x इज इक्वल्स टू log e के इक्वल होगा, है ना। 1 इज इक्वल्स टू log e के इक्वल होता है, क्योंकि log e की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो इसका मतलब x की जो मेरे पास वैल्यू आ गई वो आ गई e, ओके।
ये चीज तो आ गई। अब इसको हमें मैक्सिमाइज और करना है। अब देखो ई से छोटा क्या है, ई से बड़ा क्या है मुझे नहीं पता, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसकी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे जाऊंगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकाले एफ डबल डैश एक्स, राइट। तो जब हम इसका डबल डैश करेंगे तो देखिए इस वाले का फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि 1 का 0 लॉग का हो जाएगा -1/x इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज यानी कि 1 माइनस लॉग एक्स और सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि 2x अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि x की पावर 4, ठीक है बच्चों। अब चेक करो, ये तो कट गया एक पावर, हमारे पास बचा सिर्फ -x, ठीक है। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2x log x, ठीक है, अपॉन x की पावर 4, ठीक है बच्चों। अब हम ये हमारे पास आ गया f डबल डैश एक्स, राइट। अब ठीक है, पुट कर देते हैं, यहाँ पे ले आते हैं क्वेश्चन को। अब f डबल डैश एक्स में x के प्लेस पे बेसिकली हमें क्या रखना है, रख दिया। अब देखो जब e रखेंगे तो ये कंबाइन करके 3e आ जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ -3e, राइट। और ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू ई लॉग e, ठीक, अपॉन e की पावर 4, ओके। अब देखो ये हमारे पास हो गया -3e और ये हो जाएगा +2e अपॉन e की पावर 4। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस e अपॉन e की पावर 4 और ये पावर से ये कट गई तो -1 अपॉन e की पावर 3 इज लेस देन, सॉरी हाँ ठीक तो है, इज लेस देन 0। तो हेंस x इज इक्वल टू e गिव, या फिर इसको गिव ना लिखे, E is the point of maxima, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है द टू साइड्स of an isosceles triangle with fixed base b are decreased at the rate of 3 centimeter per second। देखो जो एक ट्राइंगल, देखो मैं बताता हूं पूरा क्या कह रहा है। कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसकी जो दो साइड्स हैं वो इक्वल है, मतलब इक्वल साइड्स को हम x मान लेते हैं, और इसका जो बेस है वो फिक्स्ड है b, ठीक है। और कह रहा है इसमें जो डिक्रीमेंट आ रहा है यानी कि इसकी जो दोनों साइड है वो बहुत जितनी भी तेजी से घट रही है, वो कितनी तेजी से घट रही है, यानी कि dx बाई dt वो है, कह रहा है -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतनी तेजी से घट रही है, ठीक है। उसके बाद कहता है हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीज्ड व्हेन टू साइड्स आर इक्वल टू द बेस। वो कह रहा है उसके बाद हमें ये बताना है, क्या बताना है कि dA बाई dt कितनी तेजी से डिक्रीज होगा, मतलब एरिया कितनी तेजी से डिक्रीज होगा अगर b x के इक्वल हो जाए या x b के इक्वल हो जाए, दोनों ही बात सेम है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एरिया का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एरिया सबसे पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया जो होता है 1/2 ट्राइंगल का एरिया बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है। बेस तो हमें b पता है पर हाइट नहीं पता, तो हाइट कैसे निकालेंगे। हाइट निकालने के लिए हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल लेते हैं, ठीक, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब परपेंडिकुलर जो होता है वो किसी भी ट्राइंगल को, जो आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता है उनको दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है, मतलब उसके बेस को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक की जो हो जाएगी b/2 और ये भी b/2 हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट हमारी कैसे निकलेगी, देखो हाइट इज इक्वल्स टू, क्या होती है हाइट, रूट x² माइनस b² अपॉन 2,
या फिर इसको होल स्क्वायर कर देता हूँ, है ना। तो देखो ये सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, अच्छा यहाँ पे एक 4 भी आएगा, ठीक है 4। अब जब और आगे हम मतलब ये रूट हटाएंगे तो ऊपर तो रूट रहेगा 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर नीचे जो है ये 2 बन जाएगा, ठीक है। हाइट निकल गई, हाइट की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो a इज इक्वल टू 1/2, बी के प्लेस पे b आ जाएगा, इनटू हाइट हमारे पास है कितनी 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a हमारे पास आ गया 1/4 b रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, क्योंकि टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो ये जो है dA/dt इज इक्वल्स टू 1/4 b, तो एज इट इज आ जाएगा। इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो देखो कितना आएगा 1/2 रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, इनटू फिर इस अंदर वाले क्या करेंगे, तो 2 8 जा सॉरी 4 2 जा 8 x, ठीक है, ये आ गया। अब जब हम इसको सॉल्व कर देंगे dA/dt इज इक्वल्स टू, देखो 4 2 जा 8, तो ये खत्म, ठीक है, ऊपर बचा bx अपॉन रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, कब, जब x इज इक्वल्स टू कितना होगा, अच्छा एक और चीज मैं भूल रहा हूँ, वो क्या थी, dx/dt भी तो आएगा भाई, क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और क्वेश्चन जो है x के रिस्पेक्ट में है, तो dx/dt भी आएगा। तो इसमें भी आ गया dx/dt। तो वैल्यूज जब x जो है b के इक्वल हो जाएगा, तो जितने भी x है उन पे b लिख देते हैं, और dx/dt के प्लेस पे हम -3 लिख देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, b इंटू एक्स के प्लेस पे अगेन b अपॉन रूट 4 इंटू बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू -3। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ऊपर b का स्क्वायर अपॉन 4b में से 4b स्क्वायर में से 1b स्क्वायर गया, तो ये 3b स्क्वायर हो जाएगा इंटू -3। तो देखो आगे ये हो जाएगा b स्क्वायर या -3b स्क्वायर अपॉन रूट 3b, ठीक है, b से एक b पावर गई, तो आगे रूट, ये भी रूट 3 बचेगा, तो हमारे पास -√3b, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। इतनी तेजी से हमारा एरिया घटेगा, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू अ कर्व, कर्व हमें दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, है ना, एट, और जो पॉइंट दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1 2, ठीक है, यानी कि x1 है और y 2 है। तो देखो हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने से पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन से तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकलता है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जगह देखो 2y dy/dx इज इक्वल टू 4, है ना, और dy/dx इज इक्वल टू 4/2x, और ये कट जाएगा 2 पे, तो बेसिकली 2x, है ना, 2x नहीं सॉरी 2y, राइट, इसको साफ ही लिख देता हूँ 2y। अब हमारे पास dy/dx जो है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2, तो x तो इसमें रख ही नहीं सकते, तो y तो रख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, तो 2/2 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया, टेंजेंट ऑफ, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, ये हो गया हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हमारे पास हो जाएगी स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/1, तो बेसिकली -1 आ गया। ओके, अब लाइन की इक्वेशन तो आप सभी को पता ही होगी, क्या होती है, देखो y -y1 के प्लेस पे 2 आ जाएगा इनटू स्लोप बेसिकली -1 इनटू x -x1 यानी कि 1। तो अब इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा y -2 इज इक्वल टू -x और माइनस माइनस +2, सॉरी +1, ठीक है, +1 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये x + y -3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर आ गया लाइन की इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व, हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं। एक है फर्स्ट x इज इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा, ठीक है, और उसी के साथ y भी दी हुई है। y हमारे पास गिवन है a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा, ठीक है। उसके बाद कहता है आगे इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इज फ्रॉम द ओरिजिन। देखो ये किस तरह का क्वेश्चन है, बात को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास लाइन स्ट्रेट लाइन थी ना, उसको भी थोड़ा सा मिक्स किया गया है। हमें ये बताना है कि उसका डिस्टेंस, देखो कैसे डिस्टेंस, मान लो कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, और ये कोई एक हमारे पास लाइन जा रही है, इसको ऐसे बनाए, ऐसे 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 बनाए या फिर ऐसे बनाए, चलो ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। और कहता है इसके किसी पॉइंट से, मतलब ये बेसिकली लाइन नहीं है, ये हमारे पास टेंजेंट है, और इससे कोई एक पॉइंट पास हो रहा है जो नॉर्मल बना रहा है, ठीक है। ये हमारे पास टेंजेंट हो गई लाइन, टेंजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया नॉर्मल। भाई नॉर्मल जो होता है बेसिकली परपेंडिकुलर होता है ना। अब कह रहे हैं इसका जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो एक कांस्टेंट है, यानी कि k, या मतलब कुछ भी हो सकता है, वो k अभी हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है, ठीक है। कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, बात समझ में आई। अब देखो अगर मुझे किसी तरह ये पॉइंट पता लग जाए, और ये तो 0 0 है ही, राइट, ये पॉइंट पता लग जाए और ये तो 0 0 है ही, ठीक, तो मुझे क्या पता लग जाएगा कि इससे मुझे क्या पता लग जाएगा, इसका डिस्टेंस पता लग जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे डिस्टेंस, और एक और चीज बता दूं, जब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब डिस्टेंस निकालना होता है, डिस्टेंस, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज करते थे, वो करते थे मोड, इस सभी पॉइंट को भी हटाता हूं, मैं बता रहा हूं पूरी बात, मोड है ना, ax प्लस by, ये बल्कि x1 y1 प्लस c है ना, मोड क्लोज अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता था कहां पर, 11th क्लास में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर पूरी इक्वेशन लिखी हुई है ना, यानी कि अगर मुझे इक्वेशन भी मिल जाए तो भी काम चल जाएगा, एक इक्वेशन और एक पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट तो मुझे पता है ये 0 0 है ना, ये बेसिकली जो पॉइंट है x1 y1, ये वो पॉइंट होते थे जहां से हमें वैल्यू, मतलब जहां से हमें इक्वेशन की लेंथ फाइंड करनी है, या फिर मतलब जिस पॉइंट से हमें इक्वेशन की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, बेसिक बात ये है, ठीक है। तो किसी भी लाइन का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें वो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट से। अब हमारे पास पॉइंट वो क्या है, 0 0, ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, बाकी आगे देखते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन, मतलब टेंजेंट से हम क्या नॉर्मल की इक्वेशन बना सकते हैं, बना सकते हैं ना,
क्योंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट बेसिकली क्या होता है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, है ना, वन स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू, या फिर ऐसा कह लेते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, जैसा भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो उसकी हेल्प से सबसे पहले हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, ठीक है। तो अब इसका हम डिफरेंशिएट कर देते हैं dy बाई डी थीटा, तो ये हो जाएगा a माइनस साइन थीटा प्लस a, यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, हमारे पास यहाँ पे लग जाएगा क्या कहते हैं उसको, प्रोडक्ट रूल, है ना। तो a तो कांस्टेंट है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज यानी कि साइन थीटा प्लस a एज इट इज और थीटा एज इट इज, a एज इट इज थीटा एज इट इज, और साइन का जो डेरिवेटिव होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा, ठीक है। तो देखो इस कंडीशन में इससे ये कट गया, ठीक, तो हमारे पास जो बचा वो सिर्फ बचा a थीटा cos थीटा। अब ऐसे ही dy बाई डी थीटा निकाले तो वो देखो कितना होगा, a साइन थीटा के हो जाएगा a cos थीटा, है ना, और यहाँ पे माइनस है तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि ब्रैकेट आगे सभी साइन चेंज करता है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, a तो एज इट इज रहेगा, है ना, a फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, यानी कि cos का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन थीटा माइनस का, है ना, और आगे ये दोनों एज इट इज प्लस a थीटा एज इट इज cos, अच्छा मैंने पहले उसका लगा दिया, ओहो अच्छा ये अभी रुक जाओ, सॉरी यहाँ पे मैंने दोनों का साथ ही लगा दिया, तो दोनों का नहीं लगाना था। सबसे पहले a थीटा 1 हो जाएगा, cos थीटा एज इट इज आ जाएगा, राइट। उसके बाद प्लस a थीटा एज इट इज और cos का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो जब हम इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बचेगी कुछ ऐसा, a cos थीटा माइनस a cos थीटा और माइनस माइनस प्लस, है ना, प्लस a थीटा साइन थीटा, राइट। इसमें इससे ये कर दिया तो बचा सिर्फ a थीटा साइन थीटा। अब हमें चाहिए क्या, dy बाई dx, तो यानी कि y वाली को ऊपर रख देते हैं, a थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, a थीटा cos थीटा, तो देखो a थीटा से a थीटा कर गया और साइन अपॉन क्या, cos क्या होता है, tan थीटा, राइट। हमारा निकल गया ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा, है ना। अब tan थीटा को, बल्कि इसको भी साइन अपॉन cos ही रहना दो बेटा, ठीक है, क्योंकि अभी ना हमें आगे साइन और cos की ही वैल्यू, मतलब साइन और cos की ही जरूरत पड़ेगी, तो इनको साइन और cos ही रहने दो। चलो यहाँ तो लिख दिया, यहाँ पे मैं इसको साइन थीटा अपॉन cos थीटा ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू चेंज हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, ये वाली बात समझ गई। अब आगे बढ़ते हैं, जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन तो वही होगी, देखो y माइनस y1 मतलब a साइन थीटा माइनस a थीटा cos थीटा, राइट। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, यह बचेगा माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस x1, यानी कि अच्छा माइनस मैंने एक चीज नहीं करी, देखो ये माइनस है ना, तो माइनस यहाँ पे साइन चेंज कर देगा, ठीक है, फर्स्ट वाला माइनस बाद वाला प्लस कर देगा, और ये भी माइनस आके साइन चेंज कर देगा, तो जगह a cos थीटा माइनस a थीटा साइन थीटा, राइट। अब इसको इधर से आके मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर ही कर देते हैं, देखो जब इसको इधर करेंगे तो जगह y साइन थीटा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और ये हो जाएगा प्लस a थीटा cos थीटा साइन थीटा, ठीक है।
और इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस ए थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे इससे तो ये कट गया, राइट, सभी को एक तरफ ले लें तो हमारे पास जाएगा, देखो ये माइनस है इधर आगे प्लस हो जाएगा एक्स कॉस थीटा, है ना, प्लस वाई साइन थीटा और माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब दोनों में से अगर मैं माइनस ए कॉमन ले लूं तो मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी, देखो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा और माइनस ए अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो मेरे पास बेसिक जो इक्वेशन अब बन के आ गई वो आ गई एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम काम करते हैं जरा डिस्टेंस पे। तो मैंने अभी भी बताया डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है और x1 y1 यानी कि ये वाले पॉइंट ये हैं, ठीक है, ये x1 और y1 वो मतलब ये वो पॉइंट होते हैं, ये x1 और y1 जहां से हमें डिस्टेंस, जिस पॉइंट से हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हमें किस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना है, 0 0 से। तो हम x और y को अगर 0 0 लेते हैं, देखो इस पूरे में x और y को अगर 0 0 लेते हैं तो ये तो दोनों 0 हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए अपॉन नीचे रूट, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, दोनों की वैल्यू 1। तो हमारे पास मोड में से ए ही निकल के आएगा, या मोड भी छोड़ दे माइनस ए, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस जो है ये फिक्स्ड है ए, राइट, कोई एक्स में या वाई में नहीं है, तो हेंस प्रूव्ड कि जो डिस्टेंस है वो एक कांस्टेंट यूनिट है। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f is given by fx, हमें जो गिवन है fx is equals to 4 sin x minus 2x minus cos x x cos x over 2 plus cos x। ठीक है, ये हमें फंक्शन गिवन है और हमें बताना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब इनके इंटरवल बताना है कि कहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव कर देते हैं f डैश x, राइट। तो देखो क्वेश्चन रूल लगेगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि इसका क्या हो जाएगा 4 साइन का हो जाएगा 4 cos x, राइट, 2x का माइनस 2 बचेगा और यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो माइनस माइनस x नहीं, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज cos x, राइट, और माइनस बाहर है तो अंदर वाला साइन भी माइनस का हो जाएगा, राइट, माइनस है ना, प्लस है ना, माइनस हो जाएगा। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस यहाँ पे प्लस कर देगा अगेन इसको, ठीक है, तो ये हो गया माइनस साइन x और सेकंड एज इट इज यानी कि 2 प्लस cos x। ठीक, ऐसे ही माइनस माइनस फर्स्ट एज इट इज 4 sin x minus 2x minus x cos x और सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि माइनस sin x, राइट, और होल ओवर में कितना आ जाएगा 2 प्लस cos x। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद f डैश x, इसको जरा सिंप्लीफाई कर ले, है ना। तो देखो ये cos cos में से cos गया, बचा 3 cos x, है ना, 3 cos x और चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये माइनस 2 प्लस x साइन x इंटू 2 प्लस cos x
और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस 2x साइन एक्स, ओके 2x साइन एक्स और हो जाएगा माइनस x कॉज एक्स साइन एक्स, ठीक है, होल ओवर में 2 प्लस कॉज एक्स, ओके। अब देखो, अब इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो 2 को जब इससे करेंगे 2 3 6 कॉज एक्स, 2 को 2 से करेंगे -4, 2 को इससे करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2x साइन एक्स, राइट। फिर कॉस को कॉस से करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस को 2 से करेंगे तो -2 कॉस एक्स और फिर कॉस को साइन से करेंगे तो हो जाएगा प्लस x कॉस एक्स साइन एक्स, राइट। और ये तो एज इट इज आ ही जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2x साइन एक्स माइनस x कॉस x साइन एक्स, ठीक। होल ओवर में कितना आ जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो इससे ये कट जाएगा, ठीक है, और साइन 2x 2x साइन एक्स से कट जाएगा, ठीक है, और cos 2x cos स्क्वायर 2 cos x, ठीक है। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं f डैश x, पहले लिख लेते हैं उसके बाद देखते हैं सिंप्लीफाई करने की जरूरत कैसे पड़ेगी, ठीक है। तो देखो ये 6 है, उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, मतलब 2 माइनस कर देंगे तो बचेगा 4 cos x, ये है प्लस 3 cos स्क्वायर x -4 और प्लस 4, अच्छा साइन स्क्वायर x के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x पे 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो पूरा क्वेश्चन जो है cos में ही हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा नीचे इसका होल स्क्वायर है बेटा, है ना, क्योंकि नीचे वाले का होल स्क्वायर होता है ना। अब ये देखो ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 4 कॉस एक्स माइनस नहीं प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स -4 प्लस 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स, राइट, ओवर 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ओके। तो ये 4 से 4 कट गया तो हमारे पास बचा क्या बचा, देखते हैं, देखो 3 यानी कि 4 cos x माइनस 4 cos 4 नहीं बचे, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1, है ना, 1, ठीक है। ये बचेगा cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाले पड़ेंगे। तो देखो दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी इन दोनों में से अगर cos कॉमन ले लें, क्या cos कॉमन ले, cos x अंदर बचा 4 माइनस cos x इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसमें से इसका मतलब एक तो cos x इज इक्वल टू 0 हो गया और एक cos x इज इक्वल टू 4 हो गया, तो ये वाली तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि cos कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता और -1 से छोटा नहीं होता, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ये तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी, तो cos की वैल्यू होगी 0। अब cos की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है, देखो 2 पॉइंट्स पे होती है, बाकी तो फिर वापस घूमती रहती है। सबसे पहले cos x इज इक्वल टू किस किस पे होती है, एक तो होती है cos π/2 पे, ठीक है, दूसरी होती है cos x इज इक्वल टू cos 3 π/2 पर, π/2 90 है ना, 90 पे होता है ना 0 cos, हाँ ठीक है।
तो यानी कि x की मेरे पास दो वैल्यू हो गई, एक π/2 और 3π/2। अब देखो हमारे पास बेसिक जो, अब अगर नंबर लाइन पे एलोकेट करेंगे, है ना, तो देखो कॉस फंक्शन कहां से कहां तक होता है। कॉस फंक्शन जो पूरा होता है ये होता है 0 से लेके 2π तक, यानी कि एक इंटरवल तो हमें यही मिल गया, ठीक है। अब इस इंटरवल को ये वाले जो पॉइंट्स हैं टोटल तीन इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो 0, फिर π/2, फिर 3π/2 और उसके बाद 2π, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम वैल्यूज देखेंगे, है ना। सबसे पहले तो π/2 से छोटी वैल्यू रखें, π/2 से छोटी यानी कि π/6 रख लेते हैं, राइट। π/6 या कुछ भी इस तरह की कोई वैल्यू। अब देखो ये तो स्क्वायर ही था, इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उधर जगह 0 भी नहीं होता, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता, ठीक। अब हमें वैल्यूज रखनी है इनमें, ठीक है। तो देखो मेरे बच्चे, अगर आप इससे छोटी कोई भी वैल्यू रखोगे, है ना, 90 से छोटी, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, और 4 से बड़ी वैल्यू कॉस की हो ही नहीं सकती, सही बात है। तो यानी कि ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो साइन है वो आ जाएगा पॉजिटिव का, राइट। या फिर इसको ऐसे ना देख के हम इंटरवल्स बना लेते हैं ना। तो सबसे पहला 0 से लेके π/2, ठीक, फिर π/2 से 3π/2, और थर्ड वाला है जो वो क्या है 3π/2 से 2π, ठीक है। तो देखो इसमें जो साइन होगा, यहाँ पे साइन आते ना, सबसे पहले यहाँ पे देखो ये प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस और प्लस, ठीक है। तो इज ग्रेटर देन 0, यानी कि इंक्रीजिंग है यहाँ पे, ठीक है, इंक्रीजिंग। उसके बाद जब हम इसके और इसके बीच में रखेंगे, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है नेगेटिव ही होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट है, सॉरी, है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि लेस देन 0, यानी कि यहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग, है ना। और फिर यहाँ पे देखो इसके और इसके, मतलब इस वाले ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, है ना, तो 3π/, ठीक है। देखो ये 3π/2 और 2π, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे कॉस हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो यानी कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इज ग्रेटर देन 0, यानी कि इंक्रीजिंग। तो क्वेश्चन में दिखाई ही दे रहा है कि फंक्शन कहाँ कहाँ पे इंक्रीजिंग है। एक तो यहाँ पे इंक्रीजिंग है, एक ये वाला इंटरवल इंक्रीजिंग, एक इस पे इंक्रीजिंग है, और π/2 से 3π/2 तक डिक्रीजिंग है, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिव बाय, फंक्शन हमें गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू x की पावर 3 प्लस 1 बाय x की पावर 3, ठीक। गिव बाय दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के अगेन इंटरवल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला f'(x) निकाल ले, तो वो हो जाएगा 3x² प्लस भी नहीं बल्कि माइनस 3/x की पावर 4, है ना, राइट। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x की पावर 6 माइनस 3/x की पावर 4, इसको इक्वल्स टू 0 रख लेते हैं, राइट। अब ये हो जाएगा 3x की पावर 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, और x इज इक्वल्स टू बेसिकली 3/3 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, x की पावर 6 है ना। तो x की पावर इवन है, इसलिए प्लस और माइनस 1 आ जाएगी x की पावर में, ठीक है। अब हमें जो इंटरवल मिल गया वो प्लस और माइनस 1 मिल गया, ये -1, ये +1, यहाँ पे इंफिनिटी माइनस में और यहाँ पे पॉजिटिव इंफिनिटी। तो हमारे पास बेसिकली 3 इंटरवल बने। सबसे पहले इंटरवल्स, फिर आ जाएंगे साइंस, और फिर यहाँ पे आ जाएंगे फंक्शन, बेसिकली फंक्शन भी नहीं, ये मतलब इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो देखो
सबसे पहले इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, है ना। तो देखो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक अगर -1 से छोटी वैल्यू रखते हैं यानी कि -2 रखेंगे, राइट। -2 अगर आप रखते हो, -2 अगर आप रखते हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा भाई, 6 वैल्यू है ना, पॉजिटिव हो जाएगी और ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। अब इस बड़ी वैल्यू में से अगर इसको आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेचुरल बात है, ये हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव का, राइट राइट, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है तो यानी कि फंक्शन यहां पे इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब सेकेंड -1 से लेके 1 तक के बीच में, तो देखो अगर आप 0 पुट कर ले, 0 ये पूरा 0 कर देगा, माइनस बचेगा यानी कि -<0 यानी कि डिक्रीजिंग हो गया फंक्शन, ठीक है। उसके बाद 1 से बड़ी, अब 2 अगेन वही, ये सेम ही आ जाएगा और बड़ा आएगा यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक फंक्शन अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग, ठीक है बच्चे। तो हमें क्या पता लगा, इस वाले और इस वाले में इंक्रीजिंग है और इस वाले में डिक्रीजिंग है, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या कह रहा है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस को समझना ही है सिर्फ, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल इंस्क्राइब इन द इलिप्स, इंस्क्राइब इन द इलिप्स। इलिप्स की जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल्स टू 1, with it vertex at one end of the major axis। अब देखो मेजर एक्सिस क्या होती है, हमेशा x के साथ होती है इलिप्स की, ठीक है। तो हम एक बार डायग्राम बना देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ इस तरह का इलिप्स है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें कह रहा है कि जो एक वर्टेक्स है उसकी मेजर एक्सिस पे है यानी कि यहाँ पे, और ये a है तो यहां से लेके यानी ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी a होगा यानी कि ये जो पॉइंट हो जाएगा a 0 हो जाएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कह रहा है आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल देखो क्या होता है, मान लो ये एक लाइन आ रही है, ये हो गया और ये हो गया। अब आइसोस्केलस ट्रायंगल है यानी कि ये और ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम होंगे, राइट। यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये और ये दोनों ही सेम होंगे, सिर्फ और साइन के चेंज, सिर्फ साइन चेंज होगा y का, राइट। ये होगा बेसिकली -1 x1 y1, क्योंकि x और y यहाँ पे हैं इसलिए मैं इनको x1 और y1 ले रहा हूँ, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट होगा -x1 y माइनस का, है ना, ये इसको दोबारा से लिख देता हूँ, ये होगा -y1, ठीक है बच्चों। हमारे पास तीनों पॉइंट मिल गए। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसका एरिया, उसको और मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। उसको मैक्सिमाइज करने के लिए एक चीज छोटी सी सोचना, हमारे पास एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ एक्स क्या होगा, बेसिकली हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, राइट। अब अगर हम हाइट इनटू बेस पे ये ढूंढे, देखो हम हाइट क्या बता सकते हैं, इसकी हाइट जो होगी ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये पूरा, राइट। यानी कि यहां से लेके यहां तक की हाइट जो a हो गई, राइट। और अगर ये x, ये पॉइंट x है तो यहाँ पे ये x पे ही काट रहा होगा, x पे यानी कि ये -x बेसिकली। और हमें लेंथ बतानी है तो ये माइनस हट जाएगा, बेसिकली ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो सिर्फ x1 हो जाएगा, राइट। बात समझ में आई। तो हमारे पास जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x + a, राइट। अब बात करें बेस की, यानी कि ये देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस y है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी y है। तो बेस जो होगा वो बेसिकली, इसको मैं सिर्फ b ही लिख देता हूं, वो होगा 2y, राइट। समझ में आई बात, एक बार दोबारा समझाता हूं। देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी y है, देखो माइनस लिखा हुआ है क्योंकि सिर्फ एक्सेस है, एक्सेस की वजह से माइनस लिखा हुआ है, पर डिस्टेंस तो y ही रहेगा। बात समझ में आई, पॉइंट ही तो -y है, पर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस देखें तो वो तो y ही होगा क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता। यहां से लेके यहां तक y और यहां से लेके यहां तक y, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 2y, ठीक है।
ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक x, क्योंकि ये x की ही तो लाइन जा रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक x है, डिस्टेंस जो है x, और यहाँ से लेके यहाँ तक a है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई। अब हम इस y को x की टर्म्स में चेंज कर लें ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो इस y को x की टर्म्स में हम इस वाली इक्वेशन से चेंज कर सकते हैं, राइट? तो चेंज करते हैं, चलो। अच्छा, ये मैं x1 लिख रहा हूँ क्योंकि बेसिकली x1 है और ये y1 है ना, क्योंकि xy तो यहाँ पे है ऑलरेडी। अब देखो x मतलब इन x और y के प्लेस पे ये जो x और y है ना, इन पे ये वाले पॉइंट्स भी तो लाई कर रहे होंगे क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन है ना, और इलिप्स से ये वाले पॉइंट्स भी आ रहे हैं, तो ये x1 y1 भी इस पे आ रहे होंगे पॉइंट्स। ठीक है, तो ये x1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस जगह x स्क्वायर से लिख देते हैं y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट? अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट? अब देखो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू ये रूट ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये वाले दोनों तो बाहर आ जाएंगे रूट में से। ठीक है, तो हो जाएगा b अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई बात। अब हम निकालते हैं, देखो हमारे पास y जो है वो x के टर्म्स में आ गया, और जो x था यानी कि h जो थी, हाइट जो थी, b भी हमारा x के टर्म्स में आ गया, और जो हाइट थी वो तो x के टर्म्स में थी ही। तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली ये 2y है ना b, तो हमारे पास y कितना है इतना, तो 2y कितना हो जाएगा 2b अपॉन a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? अब इनको पुट कर देते हैं ax में, ax इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, है ना, इंटू b की वैल्यू है 2b अपॉन a रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही ना, नहीं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू, है ना, h की वैल्यू है x1 प्लस ए। भाई ये जितने भी x हैं इनको x1 कर लेना, ठीक है? यहाँ पे भी ये सारे y1 कर लेना, मैं लगाना भूल गया, वैसे ही सारे y1 ही है, ठीक है? x1 ये x1, ये भी x1 है और ये भी x1 है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना बस, ठीक है? तो गलती से अगर मैं सिर्फ x लिख दूं तो वह x1 ही होगा, ठीक? ये भी x1 है, ठीक? ओके, अब हम डेरिवेटिव कर देते हैं a डैश x1। तो ये देखो कितना हो जाएगा, पहले तो ये 2 से 2 काट देता हूँ क्योंकि इसका हमारा कोई काम नहीं है। अब देखो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव, है ना, ये b अपॉन a तो मैं कॉमन कर देता हूँ बाहर, या फिर साथ में ही चलते हैं एज इट इज। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x हो जाएगा, राइट? और ये एज इट इज, यानी कि x1 1 प्लस a, राइट? अब प्लस फर्स्ट एज इट इज, यानी कि ये तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रहेगा, तो ये फर्स्ट एज इट इज b अपॉन a रूट, या फिर एक काम करते हैं b अपॉन a को बाहर कॉमन कर देते हैं, छोड़ो, है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगी थोड़ी। तो ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, राइट? ठीक है, मैंने सब, हाँ ये ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, a डैश x कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा b अपॉन a रूट अंदर, है ना, नहीं मतलब ब्रैकेट, ये हमारे पास हो जाएगा देखो माइनस 2x स्क्वायर, है ना, इसको इससे करेंगे ना, या फिर एक काम करते हैं ना, ये 2 है, ये 2 है, इस 2 को 2 से काट देते हैं, ये वाला 2 से कट गया, तो बेसिकली हमारे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? फिर माइनस एक्स को माइनस एक्स से करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए एक्स, फिर देखो ये भी रूट में, इसके नीचे 1 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम बेसिकली क्या आ गया, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? अब यहाँ पे भी ये प्लस प्लस रूट में है ना, रूट में ये भी है, रूट से रूट खत्म, यानी कि ए स्क्वायर और
माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे b अपॉन ए ब्रैकेट ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा -2x²। 1 है ये सारे है ना, ये मैं बार बार लगाना भूल रहा हूँ तो आप लगाना मत भूलना, याद रखना। -2ax1² -ax और प्लस a² है ना अपॉन √a² माइनस x² इज इक्वल टू 0। राइट, अब हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा, ये और ये उधर जाके तो 0 हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा -2ax² है ना माइनस एक काम करते हैं, इस -1 को कॉमन ले लेते हैं, पर उधर नहीं लेके जाएंगे, उधर लेके जाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत होता है क्योंकि माइनस में थोड़ा सा गड़बड़ होती है। ठीक है, तो इसलिए जब भी जो माइनस होंगे ना उनको यहीं पे रखना, बाकी प्लस वाली सारी डिजिट उधर भेज देना। ठीक है, तो ये -1 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2x और इसको ऐसे पार्ट्स में बांटना है कि प्लस या माइनस करने पर ax आए और मल्टीप्लाई करने पर 2x आए। तो देखो ये होगा आई थिंक प्लस 2ax माइनस x प्लस a²। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ओके हाँ ठीक है, माइनस माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा ना, माइनस में कॉमन लिया था ना बाहर, ये प्लस प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब ठीक है, अब देखो ये -1 इधर ही है। ठीक है, अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा x² माइनस सॉरी 2x कॉमन ले लेते हैं ना, तो ये 2x कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस a। राइट, यहाँ पे भी x प्लस a बचा और यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस अच्छा ये ax था बेटा है ना, मैंने पता नहीं x कैसे लिख दिया, ये बेसिकली ax है, तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा a। ठीक है, अब ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो हमारे पास जो वैल्यूज आई उनको जरा देखना, या ये हो गया -1 बाहर कॉमन है, अंदर बचा 2x माइनस a और x प्लस a इज इक्वल्स टू 0 है ना, तो -1 ये उधर जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर जाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो आ गई, इसको अब लेकर उधर जाके 0 कर देते हैं, ये आ गया -a। बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 2x माइनस a। देखो इस 1 का अभी कहाँ काम आएगा अभी देखना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, इसी वजह से अभी तक मैंने इस 1 को साथ रखा था, अब इसलिए हटाया क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। ये 0 हो गया और x प्लस a इज इक्वल्स टू 0, तो देखो इससे तो आ गया a इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू a अपॉन 2 आ गई और यहाँ से x इज इक्वल्स टू -a। तो ये तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि हाइट मतलब लेंथ जो है कभी भी माइनस में नहीं होती, तो हमारे पास लेंथ कितनी मिल गई x। अब हमें ये देखना है कि ये मैक्सिमा है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे एलोकेट करेंगे, तो नंबर लाइन पे एलोकेट कर देते हैं, ये हमारे पास नंबर लाइन हो गई a अपॉन 2। ठीक है, देखो बच्चों मैं फिर से एक ही बात कहूंगा, सेकंड डेरिवेटिव जब तक मत लगाओ जब तक जरूरत ना पड़े। ठीक है, क्योंकि देखो ना अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उससे तो हमें कॉम्प्लिकेशन से बचना है सिर्फ, है ना। और देखो वैसे भी मुझे पता है कि a अपॉन 2 से छोटी वैल्यू क्या होगी। देखो किसी भी चीज को मान लो, ये a एक बार को मान लेते हैं, ये 5 है, 5/2 है, तो 5/2 को ये 2.5 आ जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूं 3 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ना, तो यानी कि नीचे जैसे ही बढ़ेगी तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो इससे जो छोटी वैल्यू होगी, इससे जो छोटी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो हमारे पास होगी a अपॉन 3। ठीक है, a अपॉन 3 हम इनमें रख लेते हैं, इन दोनों में। ठीक है, तो देखते हैं प्लस में है या माइनस में वैल्यू आ रही है। देखो क्या है, -1 बाहर है ही हमारे पास, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो इसको इसलिए नहीं हटाया था। ये हो गया 2x यानी कि 2 इंटू a अपॉन 3 है ना, और -a। ठीक है, सिर्फ ये आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, वैसे आप भी करके दिखा सकते हो, एग्जाम में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और ताकि समझ में आए, है ना। तो
a अपॉन 3 प्लस a, राइट। अब देखो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, यानी कि -1 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 2a माइनस 3a अपॉन 3, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा a प्लस 3a अपॉन 3। देखो यहाँ से तो वैल्यू प्लस ही आएगी निकल के, ठीक है। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, राइट। साइन यहाँ पे प्लस का आएगा, यानी कि a से a अपॉन 2 से अगर छोटी वैल्यू हमने रखी तो हमारे पास साइन पॉजिटिव आ गया। अब हम a से बड़ी रखेंगे, देखो इससे जो बड़ी वैल्यू होगी वो सिंपल a ही होगा, है ना। जब हम a रखेंगे तो देखो इसके प्लेस पे a रखा, ये भी बड़ी हो जाएगी और ये भी बड़ी हो जाएगी, और यहाँ पे माइनस है तो बेसिकली वैल्यू आ गई माइनस में, ठीक है। तो साइन देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो हमें क्या पता लगा, x इज इक्वल टू a बाई 2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। अब ये जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया तो यानी कि एरिया ऑफ मैक्सिमम देगा, ठीक है। अब हम क्या करें, y की वैल्यू निकाल लें, मतलब y की वैल्यू बेसिकली ये थी ना हमारे पास, ये, ठीक है, 2y की। तो 2y की बेसिकली हम ये a की टर्म्स में निकाल लें, क्योंकि x हमें हटाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वैल्यू निकालनी है ना भाई। तो ये 2y जो था y1, अच्छा ये सारे x1 है भाई, मैं फिर से वहीं पे पहुंच गया, ये सारे x1 है, ठीक है बच्चा। तो ये x1 लगा देता हूँ सब में, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, x1 सारे है ना, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे भी है और ऊपर यहाँ पे भी है, ठीक है, सारे x1 है, ठीक है। अब ये भी y1 हो जाएगा। उसके बाद देखो अब इसमें वैल्यूज रखते हैं, ये क्या है मेरे पास, 2b अपॉन a रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि a अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2b अपॉन a रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, ओके। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 2b अपॉन a इंटू 3a स्क्वायर अपॉन 4 का रूट, ठीक। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2b अपॉन a इंटू रूट 3a अपॉन 2, ये 2 से ये 2 कट गया, a से a कट गया, तो हमारे पास आ गया रूट 3a, a नहीं सॉरी b, है ना। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो 1 मिनट 3 रूट 3, ठीक है। तो अब देखो हम एरिया निकालना था, एरिया हमारे पास था हाफ इंटू बेस, बेस हमारे पास कितना हो गया 2y ना, तो 2y से रूट 3b इंटू हाइट, हाइट हमारे पास कितनी थी, a प्लस एक्स, है ना, a प्लस एक्स थी ना, या x प्लस ए। तो देखो x की वैल्यू हमारे पास है a अपॉन 2 प्लस a1, सॉरी a, राइट, यहाँ पे ना x1 प्लस a। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3a हो जाएगा, ये देखो पूरा ही कर देता हूँ, ये हमारे पास आ गया रूट 3b अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा 3a अपॉन 2। तो देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 रूट 3ab अपॉन 4, और ये हमारे पास मैक्सिमम एरिया हो गया ट्राइंगल का, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।